जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस की चैप्टर में से ही वो है ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है हमारे पास? ग्रीन थ्योरम आपके पास स्पेशल केस है स्टोक्स थ्योरम का। इसकी स्टेटमेंट आपको क्या कहती है कि इफ़ एस इज़ अ क्लोज्ड रीजन इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एंड एम एंड एन आर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई हैविंग कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव, देन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का होल इंटीग्रल अगर आप लें, ठीक है, लाइन इंटीग्रल है ये, वो आपके पास इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई, वेयर द कर्व सी इज ट्रावर्स्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने एक कर्व ले लिया, एक क्लोज कर्व सी आपने ले लिया, ठीक है, किसी भी सरफेस एलिमेंट में, और उसके अंदर आपने एम और एन आप कह रहे हो कि कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक्स और वाई के और इनके कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव हैं, तो आपके पास जो है वो ग्रीन्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए, राइट। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है कि इसका प्रूफ अगर हम देख लें तो हम क्या कहते हैं कि एस आपके पास कोई भी रीजन है जिसको आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर लिया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये आपको देखे नजर आ रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये बना हुआ है। तो सी आपके पास जो है वो फिगर में 4.18 फिगर में जो है वो सी आपके पास ये कर्व है। सपोज ए इज अ वेक्टर फील्ड हैविंग एम एंड एन एंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन ए इज इक्वल टू ए आपके पास क्या होता है एम एक्स वाई आई प्लस एन एक्स वाई जे। आर आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है, उसको आपने क्या दिया एक्स आई प्लस वाई जे, और डी आर आपने निकाल लिया तो वो आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। सो ए डॉट डी आर आपके पास क्या आ जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि कर्ल ऑफ ए आपने फाइंड आउट करना है। कर्ल ऑफ ए आप फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है? डेल क्रॉस ए के इक्वल होता है। आई जे एंड के पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई पार्शियल बाय पार्शियल जी एम एन एंड जीरो। अब आपने क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये आइथ कंपोनेंट आ जाएगा, ये जेथ कंपोनेंट आ जाएगा और ये आपके पास केथ कंपोनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको सबको आता है। उसके बाद आपने क्या करना है, कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस फाइंड करना है। कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस निकालने के लिए आपके पास जो डी एस है वो के डॉट के है, ठीक है, तो डॉट के डी एस करेंगे तो सिर्फ के डॉट के वाली टर्म बाकी बचेगी, बाकी सारी टर्म्स इसमें से ज़ीरो हो जाएंगी। आई डॉट जे और आई डॉट के और जे डॉट के मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर्स में कि ये आपके पास ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। अब आपके पास स्टोक्स थ्योरम आपको क्या कहता है? स्टोक्स थ्योरम आपको कहता है कि ए डॉट डी आर जो है वो आपके पास इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस। तो अब आपने क्या करना है कि ए डॉट डी आर आपने निकाला था उसकी वैल्यू आप लगा दें और कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस आपने निकाला उसकी भी वैल्यू लगा दें, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, दिस इज द ग्रीन्स थ्योरम। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल है कि आपने क्या करना है, वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन फॉर ए इज इक्वल टू एक्स y plus y square I or plus x square j, where C is a closed curve region bounded by y is equals to x square and y is equal to x। अब आपने क्या करना है, आपने ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो हमें बेसिकली क्या चीज़ शो करनी है, हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एग्जाम्पल 4.16 वी हैव एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्केयर डी एक्स प्लस एक्स स्केयर डी वाई, ठीक है। एग्जाम्पल 4.16 जो थी वो कुछ लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, तो उससे आपने एम डी एक्स और एन डी वाई जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास देखो कि क्या चीज़ आ गई, आपके पास एक्स वाई प्लस वाई स्केयर डी एक्स और एक्स स्केयर डी वाई आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट की कि आपने एग्जांपल जो है ना वो वाली 4.16 एग्जांपल, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स के अंदर मेरे होगी, उस एग्जांपल को आपने क्या करना है, चेक करना है, उसमें आप देख लोगे कि लिमिट लगाने के बाद उसका आंसर आपके पास ये आ जाता है। अच्छा, इसमें आपने m को किसके इक्वल लिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और n को आपने किसके इक्वल लिया हुआ है, एक्स स्केयर के इक्वल लिया हुआ है। अब आपने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है तो उसके लिए पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स निकालना पड़ेगा, पार्शियल एन बाय पार्शियल वाई निकालना पड़ेगा। आपको लिमिट्स लगानी पड़ेंगी 0 to 1 फॉर एक्स एंड एक्स स्केयर टू एक्स फॉर
वाई। सो आपने क्या किया, लिमिट्स लगाने के बाद आपने इसमें से क्या करना है, आपने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, देखो लिमिट्स आपको गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर एंड y इज इक्वल टू एक्स। जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इज जब x एक दफ़ा x की वैल्यू आपके पास 0 होगी और एक दफ़ा x की वैल्यू आपके पास 1 होगी। ठीक है, और y की वैल्यू एक दफ़ा आपके पास एक्स स्क्वेयर होगी और एक दफ़ा आपके पास x होगी। तो ये रीजन्स आपको लिमिट्स जो है ना वो यहाँ पर गिवन है। उसके बाद आपने इसको सिंपली क्या कर लिया, आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स आपने पुट कर दी। लिमिट्स पुट कर देने के बाद आपके पास आंसर अगेन आ गया -1/20। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो ग्रीन थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम इन प्लेन फॉर a इज इक्वल टू y minus sin x I और cos x j where c is the triangle whose vertices are 0 0 pi by 2 0 pi by 2 1. In order to verify the Green's theorem we have to show that m dx plus n dy equal to partial n by partial x minus partial n by partial y dx dy. तो अब आपने क्या कर लेना है, अब आपने सिंपली एम डी एक्स और एन डी वाई फाइंड करना है। एम आपके पास क्या, आपको पता है कि ये जो आई के साथ वाला कंपोनेंट है ये आपका एम है और ये जो वाई के साथ वाला है ये आपका एन है। वैल्यूज़ लगाएं, इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट कर देने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, लिमिट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, लिमिट्स लगा लेने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -2/π -π/4 और ये आपको पूरा का पूरा सॉल्व हुआ गिवन है एग्जाम्पल 4.17 के अंदर। ठीक है, ये एग्जाम्पल का हवाला यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपने क्या करना है, m इज इक्वल टू वाई माइनस साइन एक्स और n इज इक्वल टू कॉज एक्स है। तो आपने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ले लेने के बाद आपने इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर देने के बाद लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स लगा लेने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा जो कि आपने अभी फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का निकाला। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगी। ग्रीन्स थ्योरम आपके पास वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है, वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम इन प्लेन फॉर a इज इक्वल्स टू दिस वन ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाय lines x is equal to 0 y is equals x is equal to 1 y is equals to 0 and y is equal to x. in order to verify the Green's theorem हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, सेम आपने वही काम करना है। एग्जाम्पल 4.18 जो है वो आपके पास आपको बताएगी कि इसका आंसर 1/12 कैसे आता है। ठीक है, ये आप खुद भी इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट वही चीज़ राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेने के बाद ये आप लोगों ने जो है वो ग्रीन थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल है ग्रीन थ्योरम की ही, कि आपको रीजन जो है वो क्लोज्ड रीजन बता दिया गया है और उस इनक्लोज बाय द सर्कल की आपको इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर एंड दूसरा सर्कल आपको बता दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपने ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करना है। सबसे पहले आप एम डी एक्स एन डी वाई कर लें। ठीक है, ये देखें ये आप इस जगह पे ना ये सॉल्व हुआ है डी एक्स के साथ ये टर्म, फिर माइनस एक्स वाई डी वाई, फिर आपके पास माइनस एन डी एक्स सॉरी एन 2x माइनस वाई क्यूब, ये यहाँ पर ना इक्वल है। ठीक है, दिस इज इक्वल, तो 2x माइनस वाई क्यूब डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई आ गया आपके पास। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप C1 आपको पता है सर्कल 1 जो था आपको उसकी इक्वेशन ये गिवन थी, उसमें से आप x निकाल लें 3 cos 5 y इज इक्वल टू 3 sin 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 कहाँ से आता है, आपके पास होती है इक्वेशन x इज इक्वल टू r cos थीटा या cos 5। ठीक है, आपके पास होती है r cos थीटा, y इक्वल होता है r sin थीटा। ठीक है, तो जो r है, r आप यहाँ से देख सकते हो कि सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9 है, तो r की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो x और y यहाँ से आ गया। फिर इसी तरह सेकंड इक्वेशन से सर्कल की आप x और y निकाल लें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ जहाँ पर x और y आ रहा है ना, x और y की जगह पे आपने लगा देना है 6, देखें 2x था ना, तो 2x की जगह पे हो गया 6 cos 5 माइनस 27 साइन क्यूब वाई। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर जो था ना मैंने इक्वल कर दिया, ये इक्वल नहीं था बल्कि ये एक दफ़ा C1 के लिए लिखी हुई थी और एक दफ़ा C2 के लिए लिखी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने मिस्टेक कर दी थी,
तो C1 के लिए और C2 के लिए, C1 के लिए आप x1 और x और y की वैल्यू लगाएं, और इसी तरह C2 के लिए आप x और y की वैल्यू लगाएं, और लिमिट आपके पास हो जाएगी 0 to 2 पाई। ठीक है, फाई की जो लिमिट होती है वो 0 से लेकर 2 पाई तक होती है, और सर्कल में आपके पास क्या एंगल्स होते हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक होता है, पूरा सर्कल पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको लिमिट्स का अंदाज़ा आपको सर्कल के नाम से हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इनको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करना सिंपल है, यहाँ पर कोई भी ट्रिक्स यूज़ नहीं हो रही, जस्ट आपको इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देने के बाद लिमिट लगा दी है। लिमिट लगा लेने के बाद इसने क्या किया कि आपके पास इसका आंसर आ गया 60 पाई। ठीक है, ये आ गया आंसर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने करनी है राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए भी आपने सेम यही काम करना है कि आपने पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई निकाल लेना है, और उसको पुट कर देने के बाद आपने इसमें क्या करना है, आर साइन थीटा और 3 इसको आपने क्या कर दिया, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपने इनको चेंज कर देना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास एक्स होता है आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, तो आपके पास यहाँ पर y आ रहा है, तो r साइन थीटा 3 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब आपने dr और d थीटा, ठीक है, जब पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो आपके पास dr और d थीटा में ये चेंज हो जाते हैं। लिमिट आपके पास 0 to 2 पाई फॉर d थीटा एंड 1 to 3 फॉर dr आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको क्या करा, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट कर लेने के बाद बच्चे आपने इसमें लिमिट लगानी है, और लिमिट लगा लेने के बाद आपने इसको ना सिंपल जो है वो सॉल्व कर लिया, और आपके पास 60 पाई आंसर आ गया। तो दोनों केसेस में आंसर आपके पास सेम आएगा। ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड आप इसे कह सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप इसको ध्यान लगा कर करेंगे तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसमें भी जस्ट इंटीग्रेशन आपने करनी है, तो इंटीग्रेशन के लिए आपकी कमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए फॉर दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम इंटीग्रल्स। तो वॉल्यूम इंटीग्रल्स क्या होते हैं कि हमने वॉल्यूम इंटीग्रल को डिफाइन कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो रीजन है स्पेस में उसको हमने डिवाइड कर देना है किस में, कुछ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में, डेल्टा V1 डेल्टा V2 अप टू सोन डेल्टा Vn। देन द वॉल्यूम इंटीग्रल जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए डी वी is equals to limit n goes to infinity delta v1 goes to 0 summation i varies from 1 to n ari delta vi। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्या चीज़, वॉल्यूम इंटीग्रल। उसके बाद आपके पास अगर कोई भी आपको फाई ए के बजाय कोई फाई आपको गिवन हो, ठीक है, फाई फील्ड आपको गिवन हो, तो आप उसके लिए भी सेम इसी तरह से आपने वॉल्यूम इंटीग्रल को लिख लेना है। आ रहा है आपके पास क्या, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट इन वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा V1। अब आपने क्या करना है, वैल्यूएट डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी वेयर ए इज इक्वल्स टू दिस वन एंड एस इज द सर्फेस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। डाइवर्जेंस ऑफ ए आपने निकालना है, डेल डॉट ए आ जाएगा। डेल डॉट ए के लिए आपके पास क्या आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स 4xy प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई 3 पार्शियल बाय पार्शियल जी इंटू जी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y प्लस जी के इक्वल हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अगर जी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास ये आ जाती है, जी इज इक्वल टू 0 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको सरफेस इंटीग्रल वाले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था। और फॉर वाई जी दोनों अगर 0 हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो गया। ठीक है, आपके पास 3 लिमिट्स आ गई, जी की लिमिट भी आ गई, वाई की लिमिट भी आ गई, और एक्स की लिमिट भी आ गई। आपने तीनों इंटीग्रल्स के ऊपर लिमिट लगानी है विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने इसे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले आप डी जेड के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करें, देन आप डी वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, और देन आप डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट कर देने के बाद देखें आपके पास यहाँ पर उसने क्या किया, z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया। नेक्स्ट में देखो तो y के रिस्पेक्ट से किया हुआ है, और उसके बाद अगर आप देख लो तो x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया और लिमिट लगा दी है। जस्ट लिमिट लगा लेने के बाद आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद है एवेलुएट दिस इंटीग्रल। सेम अब आपने वही काम करना है। देखो आपको स्फीयर गिवन है और सेम चीज़ गिवन है, आपने डेल डॉट ए सबसे पहले निकाल लिया, फिर आपने तीनों लिमिट्स लगा ली। तीनों लिमिट्स निकाल लेने के बाद आपने बारी बारी इनको तीनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट कर देने के बाद आपके पास जो है वो
यहाँ तक जो वाई के रिस्पेक्ट से आपने किया ना, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद इसने क्या किया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी इंटीग्रेट सिंपली कर सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 5a/4/4। नेक्स्ट है आपके पास, आपने ये क्या किया कि आपके पास फिर एक एग्जांपल है, आपने सरफेस ऑफ लोअर हेमीस्फीयर की बात करें। सरफेस ऑफ लोअर हेमीस्फीयर के लिए भी आपने उसी तरह सबसे पहले डेल डॉट ए निकालना है, फिर आपने लिमिट्स निकालनी है, फिर उसके बाद आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर देने के बाद यहाँ तक आप देखेंगे, उसके बाद आपने इसको प्रीसीडिंग एज इन अबव एग्जाम्पल, जिस तरह अबव एग्जाम्पल में था आपने उसी तरह से इसको भी कर लेना है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी आपके पास एक, इसमें आपको x की वैल्यू 0 1, y की वैल्यू 0 से 1 और z की वैल्यू 0 से 1 गिवन है। डेल डॉट v आपने निकालना है। डेल डॉट v निकालने के बाद आपने लिमिट गिवन है और लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है एक क्यूब है, क्यूब की भी लिमिट्स आपको 0 से 1 0 से 1 0 से 1 गिवन है, आपने ये लगानी है और इसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, उसके बाद 4.61 एग्जाम्पल के अंदर भी यही चीज़ है। आपने इसको लिमिट्स आपको गिवन है और उसके 2 पॉइंट्स 2 पार्ट्स में आपको ये गिवन है क्वेश्चन। 2 पार्ट्स हैं इसके, एक ये है और एक में ए की वैल्यू ये। तो सिंपल है, आपने इसको ऊपर वाली एग्जांपल्स की तरह सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो रही है। आगे हम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम को पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप कि आपको यहाँ तक के ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।